आज का मेरे सवाल एक्सक्लूसिव है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ हमारे मेहमान हैं और उनसे बहुत सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे जिसमें सियासत भी है, बजट भी है, पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें जो दिफाई मामलात हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ताज़ा तरीन बता दूँ कि जो स्विट्ज़रलैंड से ख़बर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनकी मुलाकात भी हो चुकी है अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस के साथ और उसमें जेडी वैंस साहब ने पाकिस्तान के बारे में एक कमेंट किया जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, आप भी सुनिए। Are you about the Pakistani role, especially? Very good. We love Pakistan. Thank you. तो वो कह रहे हैं कि वी लव पाकिस्तान और ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया में अमन कायम करने के लिए, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए और इस्लामी ममालिक को एक जंग से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया है उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। अमेरिका भी उसमें शामिल है। इसके साथ अभी तक जो सिचुएशन है उसमें इंटरनेशनल मीडिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ निगोशिएटर कह रहा है। उनके बारे में जब उनसे जेडी वैंस मिले तो उन्होंने क्या कहा? Especially this guy. What's up, man? Hello. Good to see you. How are you? Thanks for everything you did. तो ये है वहाँ पे सूरत हाल और ईरान के वफ़द के साथ पाकिस्तान के वफ़द की अभी मीटिंग जारी है। इसके बाद दोनों ममालिक की आपस में मीटिंग होगी और उम्मीद ये है कि नायब सदर जेडी वैंस, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बाकर कालीबाफ ये शायद वापस आज आ जाएँ इनिशियल मीटिंग के बाद और बाकी जो टॉक्स जारी रहेंगी दोनों ममालिक के दरमियान वहाँ पे। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ईरान और अमेरिका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वो है इसराइल और इसराइल इसको सैबोटाज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इसराइल के बारे में आपने कुछ दिन पहले बार बार बल्कि आपका एक बहुत क्लियर स्टांस है फ़लस्तीन के कॉज के बारे में जो इतनी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान में कम लोग इस पे बात करते हैं। तो आप समझते हैं कि इसराइल अभी एक स्पॉइलर का किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएगा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने ये मुआहिदा करवाया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक नहीं है को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएंगे कि किसी तरह ये मुआहिदा ना हो, खुदा न खास्ता, या ये मुआहिदा जो है वो सैबोटाज हो, खुदा न खास्ता। उसका सबसे ज़्यादा पर्सनल स्टेक्स हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेतन्याहू की। अगर ये वहाँ पे अमन हो जाता है और इसके रिज़ल्ट में जो है वो साइडलाइन जो पॉलिटिकल सीन से नेतन्याहू हो जाता है तो वो कैद हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। और जो जुल्म सितम उसने पहले फ़लस्तीनियों के पे मगरबी किनारे और गज़ा दोनों पे और उसके बाद लेबनान पे जो उसने कत्ले आम किया है, यानी जेनोसाइड जो है मेरा ख़्याल है इतने वाइड स्प्रेड दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं हुआ जितना इस शख्स ने है। मैं आई डोंट वांट टू साउंड बायस्ड और पैरोकियल, लेकिन जो जेनोसाइड जो डिफ़ाइन किए जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, जितना इस जेनोसाइड को कवर किया गया है, मीडिया ने कवर किया है, जितना ये जेनोसाइड डॉक्यूमेंट हुआ है, पहले स्पेकुलेटिव भी रहा, कुछ लोगों ने नंबर को चैलेंज किया, मुबालगा किया उन जेनोसाइड्स में कौन सी लोग थे, एक कौम थी, दो कौमें थीं, 4 कौमें थीं, 5 कौमें थीं, 10 मुल्कों के लोग थे या 5 मुल्कों में, ये सारा जो है डिस्प्यूटेड है। लेकिन इस जेनोसाइड में बड़ा क्लियर हो के जो परपेट्रेटर है जिसका नाम इसराइल है या नेतन्याहू है वो आइडेंटिफाइड है। लेकिन सिर्फ नेतन्याहू तो नहीं, उसकी कैबिनेट के मेंबर मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कैबिनेट मेंबर तक नहीं मैं दूर रहूँगा, मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो उनके मसलन उनका एम्बेसडर जो अमेरिका का एम्बेसडर जो इसराइल में बैठा हुआ है, हाँ, वो तो इज़ टोटली सोल्ड टू दैम।
उसके बाद यूरोप में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको बरतानिया में ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जो इनका एक्चुअली मिडवाइफ तो बरतानिया ने किया हुआ है। बरतानिया ने किया, बरतानिया ने में मिला। बरतानिया पे ये जो पाला है, ये जो एक जो इंसानियत के साथ जो जुल्म हुआ है, ये बरतानिया ने उसको किया हुआ है। और एक ऐसे शख्स ने ये डिक्लेरेशन ड्राफ्ट की या बनाई या उसके नाम से मंसूब है, जो खुद बेइंतहा एंटी सेमिटिक था। हत्ता कि उसने, जब वो प्राइम मिनिस्टर था बेल्फोर जो है 1901 के अंदर, उसने एक कानून पास करवाया कि बरतानिया में कोई बंदा बाहर से नहीं आ सकता। इस किस्म के कानून जो तो एंटी, फिर उसने ये क्यों किया? मतलब ये देखिए, उसने अपना जो गंद जो जिसके साथ उनको नफरत थी, उन्होंने उठा के उनको बहरी जहाज़ों में डाला और जाके फ़लस्तीन की ज़मीन पे जाके उतार दिया। इससे बड़ा तारीख में कोई बड़ा जुल्म नहीं हुआ कि, और फिर ये दुनिया को कहा गया कि उस ज़मीन पे तो बसता ही कोई नहीं था, वो रेगिस्तान था। अच्छा, इसमें ये जो अभी पिछले दिनों बेन गवेर ने बयान दिया, और भी एक वहाँ उनके कैबिनेट मेंबर ने कहा कि लेबनान में अगर लेबनान हमारा एक मारा जाता है तो लेबनान के सारी कौम को जो है कौम को मार डाला जाए तब भी बराबर नहीं होगा। और उस पर आपने भी एक ट्वीट किया, और फिर उन्होंने हिटलर की हिटलर वाले अल्फाज वो बोल रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि इन सबको मार देना चाहिए। तो ये माइंडसेट दुनिया की नज़रों से छुपा क्यों है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में छुपा है। जो मेरी नई नस्ल जो है, जो नई नस्ल, उसको उस सारी अवेयर है। जो ममदानी को जो है 38% ज्यूज़ ने वोट दिया न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क में जो है मेरे ख्याल अमेरिका में सबसे ज़्यादा तादाद ज्यूज़ की जो है वो उधर है, न्यूयॉर्क में है। और बड़े बड़े ज्यूज़ जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इज़राइल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इवन नोम चॉम्स्की ख़िलाफ़ बोल रहा है। फिर वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे नाम जेन से इस वक्त निकल, जेफरी सैक्स जो है वो इज़ ए ज्यू। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो ज्यूज़ बोले हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक वाटरशेड इवेंट होगा। ये जो इस वक्त जो ट्रेजिडी जो हुई है या अभी भी जारी है, एक वाटरशेड इवेंट होगा। ये इसके बड़े दूररस नताइज होंगे, जोग्राफिया में भी और तारीख में भी। तो आप मैं जोग्राफिया पे ज़्यादा जो है दे रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो आपके ख्याल में ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही, जो कुर्बानियाँ दी हैं फ़लस्तीनियों ने, उसका फल उनको मिलने वाला है? ज़रूर मिलेगा। जब देखें, ये कानून कुदरत है, ये कानून कुदरत है। ये मैंने अभी प्रोग्राम से पहले आपसे बात कर रहा था कि ये इन्होंने ज्यूज़ ने धोखेबाजी जो है वो हज़रत मूसा के साथ शुरू कर दी थी। तुम जाओ और तुम्हारा खुदा लड़े, असी तो नहीं लड़ना। सारे पैगंबरों के साथ उसके साथ पैगंबरों को ज़िबा किया। पैगंबरों को जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है सूली पे चढ़ाया। तो ये तारीख जो है ट्रेशरी से भरी हुई है इनकी। आई डोंट वांट टू साउंड एंटी जूइश और एंटी सेमिटिक, हम सेमिटिक तो अरब भी हैं, सेमिटिक जो है वो इथोपियन भी हैं, सेमिटिक नॉर्थ अफ्रीका में भी हैं, बर्बर भी सेमिटिक है। तो ये आई डोंट वांट टू साउंड, मैं बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उन्होंने फ़लसफ़ा दिया हुआ है दुनिया को। आप स्पिनोज़ा को देख लें, स्पिनोज़ा ज्यू था, और मेरा ख्याल कार्ल मार्क्स भी ज्यू था। ये सारे बड़े बड़े लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है।